गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इंटीग्रेशन के दूसरे वीडियो में बिना कोई लेट किए हम हाजिर हैं और अब आपको फर्स्ट वीडियो के आगे की कहानी बताते हैं, फॉर्मूले बताते हैं। इन दो वीडियोज में हम कवर करने वाले हैं इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले। फर्स्ट वीडियो आप जरूर देखें और फर्स्ट वीडियो के सबसे लास्ट में सारे बेसिक फार्मूले बताने के बाद हमने आपको बताया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन से समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब उसके आगे बढ़ते हैं। अब हमको जानना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसे हिंदी में कहते हैं खंडशः समाकलन। कुछ ऐसे फंक्शन हैं, कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिनमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट लेकर इंटीग्रेशन किया जाता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में जो दो फंक्शन होते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ फंक्शन, सेकंड पार्ट ऑफ फंक्शन, उनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे लिखकर सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन करते हैं। फिर माइनस लगाते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं, फर्स्ट पार्ट का करते हैं डिफरेंशिएशन, और इनटू सेकंड पार्ट का करते हैं इंटीग्रेशन। फर्स्ट पार्ट, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। हम इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के नाम से जानते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन 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 इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि जिसको मन करे फर्स्ट पार्ट मान लीजिए, जिसको मन करे सेकंड पार्ट मान लीजिए। आपका सेकंड पार्ट ऐसा होना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन आपको आता हो, और फर्स्ट पार्ट ऐसा होना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। डिफरेंशिएशन तो मैक्सिमम फंक्शन का हो सकता है, लेकिन इंटीग्रेशन सेकंड पार्ट उसको चूज करते हैं जिसका इंटीग्रेशन आसान हो। तो हम किसे फर्स्ट पार्ट चूज करें और किसे सेकंड पार्ट चूज करें, इसके लिए बना है आइलेट रूल। आइलेट रूल, आई का मतलब है इनवर्स, एल मतलब लॉग, ए मीन्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन,
T means trigonometry और E means exponential। इसका मतलब है कि अगर आपके फंक्शन में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और एक लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन है, तो आइलेट में ए पहले आता है या एल? आपके पास है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और लॉगरिथमिक, तो आइलेट में ए बाद में आता है और एल पहले आता है। तो जब आप यहां इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे तो आप इसे फर्स्ट और इसे सेकंड नहीं लेंगे, बल्कि लॉग को फर्स्ट लेंगे और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सेकंड, और इस फार्मूले पे रख देंगे। अगर आपके पास है x² sin x, तो फिर आपके पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और एक ट्रिग्नोमेट्री है। तो आइलेट में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आता है पहले और ट्रिग्नोमेट्री आता है बाद में। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लेना होगा फर्स्ट पार्ट और ट्रिग्नोमेट्री को लेना होगा सेकंड पार्ट। अगर x e पे पावर x है तो यानी आपके पास है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एक है एक्सपोनेंशियल। तो एल्जेब्रिक होना चाहिए फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल होना चाहिए सेकंड। और कुछ एग्जांपल देखिए। साइन x e पे पावर x है, तो आपके पास है ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। तो ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट होना चाहिए और एक्सपोनेंशियल होना चाहिए सेकंड। अगर इनवर्स है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इनवर्स होना चाहिए, आइलेट में इनवर्स पहले, तो इनवर्स होना चाहिए फर्स्ट और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए सेकंड। अब आपको एक एग्जांपल बताते हैं। वैसे तो ये वीडियो फार्मूला बताने के लिए है, फिर भी एक दो एग्जांपल भी हम बीच में बताते रह रहे हैं। अब सपोज कीजिए कि आपको x² log x का इंटीग्रेशन करना है। तो आपके पास a है और l है, यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आइलेट में l पहले आता है और a बाद में आता है। तो ये होना चाहिए फर्स्ट फंक्शन और ये होना चाहिए सेकंड फंक्शन। अब देखिए, जब भी आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना हो, जिसे आपने फर्स्ट फंक्शन सपोज किया है, उसका डिफरेंशिएशन सोच लीजिए। जिसे आपने सेकंड फंक्शन चूज किया है, उसका इंटीग्रेशन सोच लीजिए। जिसे आपने पहला फंक्शन चूज किया है, उसके डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, और जिसे सेकंड चूज किया है, उसके इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी।
अब फॉर्मूला कुछ ऐसा है इंटीग्रेशन बाई पार्ट का कि पहले आपको एरोप्लेन लैंड करानी है, यानी फर्स्ट नोट करके इनटू कर देना है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड से। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस, अब इन दोनों का इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ध्यान से समझिए, इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मूला कैसा है। सबसे पहले फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस और इंटीग्रेशन का सिंबल। अब आपको ये नीचे वाले दोनों ले लेने हैं, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब ये जो पहला पार्ट मिलेगा इसे ऐसे ही नोट कर देना है, और ये जो सेकंड पार्ट है एक एक्स कैंसिल होगा। अब आपको सिर्फ इसी पार्ट का इंटीग्रेशन करना है, तो ये पार्ट आप ऐसे ही नोट कर देंगे। माइनस लगाएंगे और इस पार्ट का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 3 ऐसे ही नोट हो जाएगा और x की पावर 1 बढ़ा देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। x की पावर कैसे होता है इंटीग्रेशन, x की पावर 1 बढ़ा देते हैं और उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। अब सारा काम हो गया तो एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट। अब और आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक। जब हम लोग पढ़ लेते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट, तो हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट से बने हुए 2 फार्मूले लर्न करते हैं। दो फार्मूले जो बने हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, उनको आपको लर्न करना है। पहला फार्मूला है e पे पावर ax साइन bx, और दूसरा फार्मूला है e पे पावर ax cos bx। दोनों ही फार्मूलों में पहले होता है e पे पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, e पे पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके बाद जो साइन वाला फार्मूला है उसमें पहले साइन होता है, और जो कॉस वाला फार्मूला बनता है उसमें पहले कॉस होता है। साइन वाले फार्मूले में माइनस होता है और कॉस वाले फार्मूले में प्लस। अब इसके बाद साइन अगर हो गया तो आता है कॉस, और कॉस अगर हो गया तो फिर आता है साइन, और दोनों में लास्ट में आपको ऐड कर देना है कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से बने हुए
ये दो फार्मूले अब आप करेंगे तैयार, और जहां भी एक एक्सपोनेंशियल और साइन या कॉस का प्रोडक्ट होगा वहां पर डायरेक्ट आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। और इसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं एक बहुत ही इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट स्टेज पर। तो आगे देखिए कि अब आपको कौन कौन से फार्मूले लर्न करने हैं। तो दोस्तों साथियों, अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज पे पहुंच चुका है इंटीग्रेशन। अब आगे की पढ़ाई के लिए जरूरत होगी 9 फार्मूलाज की। 9 ऐसे फार्मूले याद करने पड़ेंगे जिनकी मदद से, जिनकी हेल्प से हम आगे इंटीग्रेशन करेंगे। और ये 9 फार्मूले तैयार कराने जा रहे हैं आपको। बहुत अलर्ट होके आप इन 9 फार्मूलों को देखिए। 3 फार्मूले हैं फिर ये 3 फार्मूले, इसके बाद 3 और फार्मूले। और फिर सबसे खतरनाक और सबसे इंपॉर्टेंट 3 और फार्मूले। ये 9 फार्मूले आगे का इंटीग्रेशन करने में करने वाले हैं हेल्प। तो आइए इसको तैयार करते हैं। सबसे पहले आप ये लर्न करें कि 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आपने पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स। लेकिन जब 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो आपको बस यहां पर जो आपने लर्न किया था साइन इनवर्स एक्स, बस उसमें अपान ए हो जाएगा। यानी 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। और इस ग्रुप के बाकी जो 2 फार्मूले हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि लॉग एक्स प्लस यही चीज लॉग के साथ लगा देना चाहिए मॉड। अच्छी आदत है, क्योंकि लॉग के साथ कभी निगेटिव नंबर नहीं होता। इस ग्रुप का दूसरा फार्मूला क्या है, यहां सी ऐड कर लीजिएगा। लॉग मॉड लगा दीजिए और एक्स प्लस बिल्कुल यही चीज रूट में
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक है साइन इनवर्स वाला और बाकी दो है लॉग वाले। अब चलिए इसको तैयार करने के बाद ये तैयार करते हैं। सोचिए आपने क्या याद किया था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का आपने याद किया था tan इनवर्स एक्स। तो यहां पर आपको लर्न करना है 1/a tan इनवर्स x बाई ए, 1/a tan इनवर्स x बाई ए और प्लस सी कर लीजिएगा। इसके बाकी जो दो फार्मूले, इस ग्रुप के बाकी जो दो फार्मूले हैं, दोनों में पहले 1/2a होगा, दोनों में पहले 1/2a होगा, फिर दोनों में लॉग होगा और लॉग के साथ जब x पहले है तो x माइनस ए ऊपर होगा और x प्लस ए नीचे। यानी जब पहले x है तो माइनस वाला न्यूमरेटर में होगा, प्लस वाला डिनोमिनेटर में। लेकिन जब पहले कांस्टेंट है a, तो क्या लर्न करना है, a प्लस एक्स रहेगा ऊपर और a माइनस एक्स रहेगा नीचे। यानी अगर पहले x है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, और अगर पहले कांस्टेंट है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। और इन सारे फार्मूलों में आपको ऐड कर देना है c। जब आपने 6 फार्मूले कर लिए याद, तो अब इनको देख, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 फार्मूले। इन 3 फार्मूलों में हर फार्मूले में पहले होता है 1/2। फिर क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, तीनों जगह x होता है और फिर तीनों जगह जो चीज है ये वही नोट हो जाता है। यही नोट होगा, यही नोट होगा। और फिर आपको इसके सेकंड पार्ट में हर जगह लिखना है ए स्क्वायर, तीनों जगह ए स्क्वायर। उसके बाद सोचिए सोचिए सोचिए, जब ये अपान में था तो क्या था, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहां पर आपको साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिख देना है और यहां पर क्लोज। जब ये अपान में था तो क्या था फार्मूला, लॉग ए प्लस यही चीज, लॉग एक्स प्लस यही चीज। तो यहां पर होगा लॉग एक्स प्लस यही चीज, यही चीज, क्लोज। और यहां पर होगा लॉग एक्स प्लस यही चीज, यही चीज। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन 3 फार्मूलों में दो जगह फार्मूले में होता है प्लस और एक जगह होता है माइनस। अब कैसे याद करेंगे हम लोग कि तीनों फार्मूलों में कहां दो जगह प्लस होता है और कहां होता है माइनस? तो बड़ा आसान सा तरीका आपको बताते हैं। जो साइन इनवर्स वाला है वहां प्लस रहेगा और जो दोनों प्लस वाले हैं वहां माइनस कैसे आएगा? मतलब आ सकता है, लेकिन याद करने का तरीका है कि जो दोनों प्लस वाले हैं उनमें भी बीच में होगा प्लस। अब जो बच गया एक, वहीं बीच में होता है माइनस। और ये मत भूलिएगा कि जब हुआ है इंटीग्रेशन तो हर जगह ऐड होगा 1
कांस्टेंट। तो इस तरह से ये 9 फार्मूले डिसाइड करेंगे कि आगे आप इंटीग्रेशन पढ़ पाएंगे या नहीं। जरूर पढ़ पाएंगे। इन 9 फार्मूलों को रट डालिए, याद कर डालिए। आगे का पूरा इंटीग्रेशन इन्हीं पर होगा डिपेंड। हर क्वेश्चन में इनमें से कोई किसी न किसी फार्मूले की पढ़ने वाली है जरूरत। तो इसको आप लिखेंगे, नोट करेंगे, लर्न कर लेंगे खूब अच्छे से। वेलकम बैक। आगे क्या पढ़ना है? आगे हमको सीखना है फॉर्मूला नहीं, कुछ मेन कन्वर्जन, कन्वर्जन बदलाव। तो अगर आपके क्वेश्चन का फॉर्म रूप ऐसा हो, यहां कांस्टेंट हो और यहां कॉस का स्क्वायर, या फिर यहां प्लस हो या माइनस, या फिर हर जगह कांस्टेंट एक साइन का स्क्वायर, या फिर साइन स्क्वायर भी हो और साथ में कॉस स्क्वायर भी हो, या फिर ऊपर कोई ट्रिग्नोमेट्री ना हो, नीचे साइन हो, कॉस हो और साथ में होल स्क्वायर। तो आपको क्या है करना? आपको न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, किससे डिवाइड करना है? किससे डिवाइड करना है? कॉस स्क्वायर एक्स से। बस यही आप कर लें याद। अगर आपके क्वेश्चन का रूप ऐसा है, सारे कांस्टेंट और एक कॉस स्क्वायर, या सारे कांस्टेंट एक साइन स्क्वायर, या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाकी कांस्टेंट, या साइन प्लस माइनस कॉस का होल स्क्वायर, तो आपको क्या करना है? क्या करना है? न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। नाउ यू विल गेट सेक स्क्वायर in numerator and tan in denominator. Now suppose tan x इक्वल टू t। जब आप ऐसा करोगे, जब भी इस रूप का क्वेश्चन आए, तो आपको क्या करना है? न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। तो क्या होगा? आपको ऊपर मिलेगा सेक स्क्वायर और नीचे मिलेगा tan। जब आपको ऊपर सेक स्क्वायर और नीचे tan का कॉम्बिनेशन मिल जाए, तो आप tan x को जब सपोज करेंगे t, तो आपका क्वेश्चन t में पूरी तरह कन्वर्ट हो जाएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये कन्वर्जन है जो मैं यहां बता रहा हूं। क्वेश्चन सॉल्व करने की वीडियो अलग से है। तो ये कन्वर्जन है, आप इसको दिमाग में बैठा लें कि अगर ये आएगा तो मुझे क्या करना है। अब बढ़ते हैं अगले कन्वर्जन की ओर। और देखिए, अगला कन्वर्जन इनके बारे में सीखना है।
अगर 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 ऊपर और यहां पर कांस्टेंट हो, कॉस स्क्वायर ना हो के कॉस हो, साइन स्क्वायर ना हो के साइन हो, तो हमें क्या करना है, हमें कॉस 2a के इस फार्मूले का यूज करना है। और अगर साइन है तो साइन 2a के इस फार्मूले का यूज करना है। जो एंगल को कर देता है हाफ। अगर cos x है तो आपको इसकी जगह लिखना है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। फिर जब एलसीएम लेकर आप इस 1 प्लस टेन स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आप लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा। तो फिर यही होगा कि न्यूमिनेटर में सेक स्क्वायर रहेगा और डिनोमिनेटर में टेन रहेगा। जैसे ही आप टेन को सपोज करेंगे टी, आपका पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन याद कराने के लिए हम ये वीडियो बनाए हैं, बाकी क्वेश्चन के लिए तो अलग वीडियो है। तो बस इतना अभी दिमाग में बैठाइए, अगर सारे कांस्टेंट और एक कॉस तो कैसा कन्वर्जन करना है, या सारे कांस्टेंट और एक साइन तो कैसा कन्वर्जन करना है। हमें कॉस और साइन का टेन वाला फॉर्मूला यूज करना है जो एंगल को कर देता है हाफ। उसके बाद न्यूमिनेटर में सेक स्क्वायर और डिनोमिनेटर में टेन का कॉम्बिनेशन बना के टेन को सपोज कर लेना है टी। तो बढ़ते हैं अगले कन्वर्जन की ओर। वेलकम बैक दोस्तों। अगला कन्वर्जन क्या है, अगर ऊपर एक कांस्टेंट है और नीचे साइन भी है और कॉस भी है, लेकिन उनका स्क्वायर नहीं है, केवल साइन है और कॉस है, तो आपको क्या करना होगा, रूट में साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर ले लेना है। जो भी आपको मिले उससे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी। तो इसे जब आप अंदर भेजेंगे नीचे वाले को, तो साइन एक्स के साथ हो जाएगा बी बाई रूट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको अंदर भेजेंगे, नहीं ये तो अगले स्टेप में भेजना है, पहले इसको नोट कर देते हैं। अब देखिए ये अपान वाले को आप अंदर भेजोगे, तो साइन एक्स के साथ हो जाएगा बी बाई रूट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और कॉस एक्स के साथ हो जाएगा सी बाई रूट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसे आप अगर कॉस सपोज करेंगे, मान लीजिए कॉस अल्फा आपने सपोज कर लिया, ये अपने आप हो जाएगा साइन अल्फा। अब यहां पर कौन सा फार्मूला लग जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस या माइनस कॉस ए साइन बी। तो अगर प्लस है तो यहां साइन ए प्लस बी हो जाएगा, और अगर माइनस है तो साइन ए माइनस बी।
और इस तरह से आपका क्वेश्चन एक ऐसे जगह पहुंच जाएगा कि उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इतने से हमको नहीं लगता कि आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। जब क्वेश्चन लगेगा तो समझ में आएगा जरूर, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल हम आपको बताना चाहेंगे, तो आप इसको नोट कर लेंगे। एक एग्जाम्पल हम बताते हैं। सपोज कीजिए कि आपको इंटीग्रेशन करने के लिए मिला 1/√3 sin x माइनस cos x। तो आपको क्या करना है, रूट में साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर, कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 4 का रूट हो जाएगा 2 मिला। तो आप क्या करेंगे, पहले 2/2 लिख लेंगे, उसके बाद इस अपान वाले 2 को अंदर भेजेंगे। तो साइन एक्स के साथ √3/2 और कॉस एक्स के साथ तो कुछ है नहीं, तो 1/2। अब आप क्या करेंगे, √3/2 को लिख लेंगे cos 30 डिग्री और 1/2 को साइन 30 लिख सकते हैं। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। और फिर 1/sin को आप लिख लेंगे कोसेक। और हमने पिछले वीडियो में कोसेक एक्स का फार्मूला बताया था। हमने बताया था कि कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log tan x/2। जब आप इसका हाफ करेंगे तो आपको मिलेगा 15, x/2 माइनस 15। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log tan x/2। तो कहने का ये मतलब है कि जब कभी साइन और कॉस वाले टर्म आए तो आपको इस तरह से कन्वर्जन करना है, इंटीग्रेशन हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि यहां जो नंबर आएगा वो पता ही नहीं रहेगा आपको कि यहां cos 30 लिख सकते हैं। जैसे कि उसका भी एग्जांपल बता देते हैं आपको। सपोज कीजिए यहां 5 है और यहां 12 है, 5 और 12, तो 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 169 का रूट होगा 13। तो आप क्या करेंगे, 13/13 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 5 और यहां 12। तो जब इस अपान वाले 13 को अंदर भेजेंगे तो साइन एक्स के साथ 5/13, कॉस एक्स के साथ 12/13। आपको नहीं पता कि कॉस कितने की वैल्यू 5/13 होती है, तो आप 5/13 को सपोज कर लेंगे
कॉस के साथ कुछ, कॉस बी ही सपोज कर लीजिए, ये कांस्टेंट है तो ये भी होना चाहिए कांस्टेंट। थीटा के साथ भी सपोज कर सकते हैं लेकिन वो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि ये है कांस्टेंट, तो उसको कांस्टेंट ही रहने दीजिए कॉस बी। जैसे ही आप 5/13 को कॉस बी सपोज करेंगे 12/13 अपने आप साइन बी हो जाएगा, क्योंकि अगर बेस है 5 और हाइपोटेन्यूज है 13 तो परपेंडिकुलर लंब का मान परपेंडिकुलर 12 ही आएगा, तो इसे आप सपोज करेंगे ये अपने आप हो जाएगा। तो जब यहां पर आप लिखेंगे साइन एक्स के साथ कॉस बी, कॉस एक्स के साथ साइन बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। और फिर आप वही काम करेंगे, 1/साइन की जगह कॉसेक लिख लेंगे और कॉसेक एक्स का जो फार्मूला होता है वो लगा देंगे। बी के बारे में आपको लास्ट में बता देना है कि बी क्या है। बी को आप बता सकते हैं कॉस इनवर्स 5/13 या साइन इनवर्स 12/13, या अगर tan के रूप में बताना चाहें तो tan इनवर्स 12/5। तो इस तरह से ये कन्वर्जन आपको करना है। वेलकम बैक दोस्तों। अगला कन्वर्जन क्या है, अगर ऊपर एक कांस्टेंट है और नीचे साइन भी है और कॉस भी है, लेकिन उनका स्क्वायर नहीं है, केवल साइन है और कॉस है, तो आपको क्या करना होगा, रूट में साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर ले लेना है। जो भी आपको मिले उससे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी। तो इसे जब आप अंदर भेजेंगे नीचे वाले को, तो साइन एक्स के साथ हो जाएगा b/रूट में b² प्लस c²। इसको अंदर भेजेंगे, नहीं ये तो अगले स्टेप में भेजना है, पहले इसको नोट कर देते हैं। अब देखिए ये अपान वाले को आप अंदर भेजोगे, तो साइन एक्स के साथ हो जाएगा b/रूट में b² प्लस c², और कॉस एक्स के साथ हो जाएगा c/रूट में b² प्लस c²। अब इसे आप अगर कॉस सपोज करेंगे, मान लीजिए कॉस अल्फा आपने सपोज कर लिया, ये अपने आप हो जाएगा साइन अल्फा। अब यहां पर कौन सा फार्मूला लग जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस या माइनस कॉस ए साइन बी। तो अगर प्लस है तो यहां साइन ए प्लस बी हो जाएगा, और अगर माइनस है तो साइन ए माइनस बी। और इस तरह से आपका क्वेश्चन एक ऐसे जगह पहुंच जाएगा कि उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इतने से हमको नहीं लगता कि आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। जब क्वेश्चन लगेगा तो समझ में आएगा जरूर, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल हम आपको बताना चाहेंगे, तो आप इसको नोट कर लेंगे। एक एग्जाम्पल हम बताते हैं। सपोज कीजिए
कि आपको इंटीग्रेशन करने के लिए मिला 1/√3 sin x माइनस cos x। तो आपको क्या करना है, रूट में साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर, कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 4 का रूट हो जाएगा 2 मिला। तो आप क्या करेंगे, पहले 2/2 लिख लेंगे, उसके बाद इस अपान वाले 2 को अंदर भेजेंगे। तो साइन एक्स के साथ √3/2 और कॉस एक्स के साथ तो कुछ है नहीं, तो 1/2। अब आप क्या करेंगे, √3/2 को लिख लेंगे cos 30 डिग्री और 1/2 को sin 30 लिख सकते हैं। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। और फिर 1/sin को आप लिख लेंगे कोसेक। और हमने पिछले वीडियो में कोसेक एक्स का फार्मूला बताया था। हमने बताया था कि कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log tan x/2। जब आप इसका हाफ करेंगे तो आपको मिलेगा 15, x/2 माइनस 15। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log tan x/2। तो कहने का यह मतलब है कि जब कभी साइन और कॉस वाले टर्म आए तो आपको इस तरह से कन्वर्जन करना है, इंटीग्रेशन हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि यहां जो नंबर आएगा वो पता ही नहीं रहेगा आपको कि यहां cos 30 लिख सकते हैं। जैसे कि उसका भी एग्जांपल बता देते हैं आपको। सपोज कीजिए यहां 5 है और यहां 12 है, 5 और 12। तो 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 169 का रूट होगा 13। तो आप क्या करेंगे, 13/13 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 5 और यहां 12। तो जब इस अपान वाले 13 को अंदर भेजेंगे तो साइन एक्स के साथ 5/13, कॉस एक्स के साथ 12/13। आपको नहीं पता कि कॉस कितने की वैल्यू 5/13 होती है, तो आप 5/13 को सपोज कर लेंगे कॉस के साथ, कुछ कॉस बी ही सपोज कर लीजिए। ये कांस्टेंट है तो ये भी होना चाहिए कांस्टेंट। थीटा के साथ भी सपोज कर सकते हैं लेकिन वो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि ये है कांस्टेंट, तो उसको कांस्टेंट ही रहने दीजिए कॉस बी। जैसे ही आप 5/13 को कॉस बी सपोज करेंगे 12/13 अपने आप साइन बी हो जाएगा, क्योंकि
अगर बेस है 5 और हाइपोटेन्यूज है 13, तो परपेंडिकुलर लंब का मान परपेंडिकुलर 12 ही आएगा। तो इसे आप सपोज करेंगे ये अपने आप हो जाएगा। तो जब यहां पर आप लिखेंगे साइन एक्स के साथ कॉस बी, कॉस एक्स के साथ साइन बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। और फिर आप वही काम करेंगे, 1/sin की जगह कॉसेक लिख लेंगे और कॉसेक एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे। बी के बारे में आपको लास्ट में बता देना है कि बी क्या है। बी को आप बता सकते हैं कॉस इनवर्स 5/13 या साइन इनवर्स 12/13, या अगर tan के रूप में बताना चाहें तो tan इनवर्स 12/5। तो इस तरह से ये कन्वर्जन आपको करना है। तो अगला कन्वर्जन सीखिए। अगर ऊपर साइन है, नीचे साइन और कॉस वाले दो टर्म हैं, या फिर ऊपर सिर्फ कॉस है या दोनों, सपोज कीजिए साइन भी है प्लस हो या माइनस हो, कॉस भी है, नीचे साइन भी है, कॉस भी है, तो आपको क्या करना है? आपको लिखना है न्यूमरेटर को कैपिटल ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस कैपिटल बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। यानी सपोज कीजिए यही वाला है, तो जो न्यूमरेटर है उसे लिखना है a इंटू डिनोमिनेटर और प्लस b इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। और अब आपको यहां से a और b की वैल्यू पता लगानी है। तो देखिए कैसे, इधर साइन एक्स का कोफिशिएंट है स्मॉल p और इधर साइन एक्स का कोफिशिएंट है ए प्लस नहीं माइनस स्मॉल b कैपिटल B, और इधर कॉस का कोफिशिएंट है Q और इधर कॉस का कोफिशिएंट है कैपिटल A स्मॉल b प्लस स्मॉल a कैपिटल B। अब ये बनेंगे दो इक्वेशन। जब इनको आपस में सॉल्व करेंगे, यहां सब नंबर रहेगा, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ये सब नंबर के रूप में आएंगे, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। तो इनको आपस में सॉल्व करने पर कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू मिल जाएगी। और जैसे ही आप इस न्यूमरेटर की जगह इतना लिखेंगे a और b के साथ, सपोज कीजिए a की वैल्यू आ रही है 10 और b की वैल्यू आ रही है 11/13, तो जैसे ही आप न्यूमरेटर को इन दो पार्ट में ब्रेक करेंगे
और दोनों के साथ इसको लेंगे बारी बारी से, तो एक जगह तो ये पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, तो उसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। और एक जगह जब आप इसको नीचे लेंगे तो ऊपर वाला नीचे वाले का डिफरेंशिएशन रहेगा, तो आप नीचे वाले को लॉग के साथ ले लेंगे। आप केवल अभी कन्वर्जन सीखिए कि अगर ये मिलेगा तो क्या करना है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे ये क्वेश्चन वाले वीडियो में रहेंगे, बस आपको कन्वर्जन सिखा रहे हैं। इतनी बातें अगर आपके दिमाग में हैं तभी आप आगे का काम सीख पाएंगे। एक और कन्वर्जन आपको बताते हैं। अगर ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स पे पावर 4, और जो नंबर यहां पे है उसी नंबर का रूट है ऊपर, जो नीचे कांस्टेंट है उसका रूट हो ऊपर, तो हमें क्या करना है? हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। और उसके बाद इसे बदल देना है परफेक्ट स्क्वायर में। कन्वर्जन याद रखिए कि अगर ऊपर और नीचे, ऊपर एक्स स्क्वायर ही होना चाहिए और नीचे एक्स पे पावर 4, और अगर नीचे 16 है तो ऊपर 4 रहे, अगर नीचे 9 है तो ऊपर 3 रहे, अगर 25 है तो ऊपर 5 रहे। ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। अगला सपोज कीजिए ऊपर एक लीनियर रैखिक और नीचे क्वाड्रेटिक है। मीन्स ऐसा है, तो आपको क्या करना है? इस न्यूमरेटर को लिखना है कैपिटल ए इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और अलग से कर देना है प्लस बी। यानी इसका डिफरेंशिएशन और प्लस बी। अब हमको कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू पता लगानी है, तो इधर x का कोफिशिएंट है 2 और इधर x का कोफिशिएंट है 2a, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई? 1। इधर का कांस्टेंट है 3 और इधर का कांस्टेंट है 7a प्लस b, और a की वैल्यू 1 आई है, तो इस तरह से b की वैल्यू हो गई -4। अब आप इस न्यूमरेटर की जगह अगर लिखेंगे a इंटू, ए की वैल्यू 1 है, इसका a इंटू 2x प्लस 7 प्लस b की वैल्यू आई है 4, और अपान में इसको लिखते हैं, तो
एक बार जब इसके नीचे इसको लेंगे तो ऊपर वाला नीचे वाले का डिफरेंशिएशन है, तो इसको लॉग के साथ ले लेंगे, हो गया इंटीग्रेशन। और जब इसके साथ इसको लेंगे तो इसे परफेक्ट स्क्वायर में बदलकर जो 9 फार्मूला एक साथ बताए हैं वही फार्मूला यहां पर लगा देंगे। तो ये कन्वर्जन केवल कि अगर ऊपर लीनियर है तो हमको क्या करना है, ये आप इस वीडियो में सीखिए। अब जो है परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना, कैसे चेंज किया जाता है, और साथ ही साथ पार्शियल फ्रैक्शन कुछ इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन से होते हैं, आंशिक भिन्न से। तो पार्शियल फ्रैक्शन की अलग से आपको वीडियो मिलेगी। ये कुछ फार्मूले थे, फार्मूले तो सब बता दिए गए और मैक्सिमम कन्वर्जन भी आपको बता दिया गया। अगर आप इतने फार्मूले और इतना कन्वर्जन याद रखते हैं, यानी पहली सीढ़ी आप याद रखते हैं, तो उसके बाद जब आप इंटीग्रेशन की वीडियो देखेंगे तो क्वेश्चन कैसे लगते हैं ये तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन उन क्वेश्चनों की भीड़ में इन कन्वर्जन को याद रखना मुश्किल होता है। पहले कन्वर्जन को रट डालिए, याद कर डालिए, और ये आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो ये 2 वीडियो में हमने बताया। अब आपको आगे पार्शियल फ्रैक्शन की वीडियो और परफेक्ट स्क्वायर में बदलने वाली वीडियो मिलेगी। इतने फार्मूले, इतना कन्वर्जन तैयार कर लीजिए और खूब मन लगाकर पढ़िए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।